जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, कल ही हमने हमारे श्रेयल श्री जी महाराज साहब का मास कमण का कार्यक्रम बहुत सुंदर जोर शोर से जोश और उत्साह के साथ संपन्न किया। सभी कार्यक्रमों में आपकी बहुत अच्छी तरह से सुंदर उपस्थिति रही। मात्र उपस्थिति ही नहीं परंतु कई भाई बहनों ने तेले तप की आराधना करके मास कमण का अनुमोदन किया। कईयों ने रात्रि भोजन का त्याग है, कंदमूल का त्याग है, मोबाइल का त्याग है। इस प्रकार कई तप त्याग के द्वारा आपने ये सब किया है। इसी के साथ साथ आप सामायिक भी करते हो, पौषध प्रतिक्रमण करते हो, दया करते हो, सेवा करते हो, दान देते हो, तब जब जो भी करते हो, हर कार्य के पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करते हो? तेला किया, क्यों किया? कर्म निर्जरा के लिए। बरोबर, एकदम बरोबर। कर्म निर्जरा, जो भी क्रिया हो रही है सारी क्रिया कर्म निर्जरा के लिए है। भार से मुक्त होना है, हमें भार से मुक्त होना है। कौन सा भार है हमारे ऊपर? कर्मों का भार है और इस भार से हम मुक्त होना चाहते हैं। भार से मुक्त होना चाहते हैं या भार से हल्का होना चाहते हैं? हाँ, पहले हल्का होंगे और फिर बाद में मुक्त हो सकते। डायरेक्ट मुक्त कोई नहीं होता है। तो भार से हल्का होना चाहते हैं। भार से हल्का कब होता है? जैसे भार अगर सिर पर है, बोझा अगर सिर पर है तो व्यक्ति ना तो किसी से ढंग से बात कर सकता है, ना कुछ काम कर सकता है। जैसे एक किसान है, वो किसान खेत से आ रहा, हाथ में सामान भी है, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर भी है, रास्ते से चल रहा है, अपने घर की ओर जा रहा है और आधे रास्ते में उसका बेटा उसको मिल जाए और कुछ बात करने लगे, कुछ पूछने लगे, पिता से कुछ पूछना है, तो पिता वो किसान उसको क्या कहेगा? बेटा पहले तो तू मेरे सिर का बोझ उतार दे, फिर मैं तेरे के साथ बात कर सकता हूँ। यानी हाथ में बोझा है या सिर पे बोझा है तो व्यक्ति किसी से बात करने की कंडीशन में नहीं रहता है। उदाहरण जैसे हम भी गोचरी के लिए जाते हैं, पानी के लिए जाते हैं, यदि रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाए और बात करने लगे तो हम भी उनको यही कहते हैं, हाथ में अभी बोझा है, आप स्थानक में आइए, वहाँ पर बात कीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि भार से हमको हल्का होना है और आगे चल कर के मुक्त होना है। भार क्या है और भार से हल्का कैसे हुआ जाता है, यही बात हमारे यहाँ वर्णन चल रहा है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का, जिसके 5 अध्ययन आपने सुन लिए। अब 6ठा अध्ययन है। 6ठे अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं? यही भाव फरमाए हैं। वर्णन आता है, प्रभु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारे। जैसे ही महाराजा श्रेणिक और सभी को जो है पता चला, सूचना मिली है, शुभ वार्ता मिली है कि प्रभु का पदार्पण हुआ है, सभी के सभी लोग, राजा प्रजा सभी के सभी लोग प्रभु के दर्शन वंदन करने के लिए गए हैं। देशना श्रवण की है। देशना श्रवण करके सारी परिषद जिस दिशा से आई थी उस दिशा में लौट चुकी है। उसके पश्चात जो है गौतम स्वामी प्रभु के चरणों में पहुँचते हैं, वंदन करते हैं, हाथ जोड़ के वंदन नमन करते हुए, परिउपासना करते हुए प्रभु से पूछते हैं, प्रभु जीव हल्का है या भारी है? क्या प्रश्न पूछा है? जीव हल्का है या भारी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जीव हल्का है या भारी है? बोलो, हल्का है कि भारी है? अब मेरा अगला सवाल आपसे है, आत्मा का वजन कितना है? कितना किलो है आत्मा का वजन? 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो, 100 किलो, कितना वजन है? अरे, और मैं अभी आपको पूछ लूं आपका वजन कितना है तो बता दोगे, है ना? 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो तो ये वजन किसका है? शरीर का वजन है। यही प्रश्न हुआ था राजा प्रदेशी।
नाम पता है आपको? राजा प्रदेशी का राय पश्चिमी सूत्र के अंदर जो वर्णन आता है बंधु, इतना सुंदर वर्णन आता है। राजा प्रदेशी को यही प्रश्न था, आत्मा का वजन कितना है, आत्मा कितने किलो की है, आत्मा दिखने में कैसी है, आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा का रूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये सब बहुत सारे प्रश्न उसके भीतर में थे और इसके लिए उसने इतने इतने घोर कृत्य किए, घोर कृत्य की। आत्मा को देखने के लिए, आत्मा को जानने के लिए उस राजा प्रदेशी ने जिस व्यक्ति को मौत की सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी, उस व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर लटकाने से पूर्व उसका वजन करवाया। 68 किलो उसका वजन भरा और फिर उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। फांसी लगा दी है, थोड़ी देर के पश्चात वह मर गया। मरने के पश्चात उसको फिर से तोला गया, उसका वजन किया, देखा तो फिर से 68 किलो ही था, न कम ना ज्यादा। राजा प्रदेशी को फिर प्रश्न हो गया, जब आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा अगर शरीर में है तो इसका वजन 68 किलो है, मरने के बाद भी 68 किलो क्यों भरा? कम होना चाहिए था, आत्मा निकल गई है शरीर से, तो इसका वजन कम होना चाहिए था, वजन कम क्यों नहीं हुआ? वजन कम क्यों नहीं? आत्मा जब निकल गई है तो वजन कम हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? आत्मा निकलने के बाद शरीर का वजन कम क्यों नहीं होता है? तो वजन शरीर का होता है, आत्मा का वजन नहीं होता है। आत्मा का ना तो रंग होता है, ना रूप होता है, आत्मा का मात्र स्वरूप होता है। बहुत सुंदर ये आत्मचिंतन इतना सुंदर दिया हुआ है उसमें कि आत्मा का कोई रंग नहीं, ना आत्मा छोटी है ना बड़ी है, ना मोटी है ना पतली है, ना काली है ना गोरी है। फिर आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? काला गोरा शरीर का रंग है, जाड़ा मोटा शरीर का आकार है, कम हल्का या भारी शरीर का वजन है। फिर हम क्या कहते हैं? जीव हल्का है या भारी है? तो गलत बोलते हैं हम लोग, गलत बोलते ना। जीव ना हल्का है ना भारी है, शरीर हल्का या भारी होता है, लेकिन वह शरीर में आत्मा रहती है और पहचान आत्मा से होती है। शरीर की पहचान आत्मा से होती है। आत्मा शरीर से निकलने के बाद उसको मुर्दा बोलते हैं, उसको डेड बॉडी बोलते हैं। उस शरीर का कोई नाम नहीं रहता है। नाम किसका है? आत्मा का है। फिर भी आत्मा अनामी है, फिर भी आत्मा अनामी। आप बोलेंगे आज बहुत उलझा रहे हो, लेकिन उलझन में मजा आता है, क्योंकि इस उलझन में से ही सुलझना है, हमको सुलझना है, हमको समझना है। ये आत्मा अनामी है, फिर भी नाम आत्मा के कारण से ही शरीर को मिला है। तो किसकी वजह से मिला है? कर्म की वजह से मिला है। नाम कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारा जो बाह्य चित्र विचित्रता जो दिखती है वो सारी कर्मों की वजह से। इसलिए आत्मा जब भगवान से पूछा कि भगवान आत्मा जीव हल्का है या भारी है, किसने पूछा था ये प्रश्न? जयंती श्राविका ने भी पूछा था। इधर ज्ञाता जी में गौतम स्वामी ने भी पूछा है और भगवती सूत्र में जयंती श्राविका ने भी यही प्रश्न पूछा है भगवान को, भगवान जीव हल्का है या भारी है? और प्रभु फरमाते हैं जीव हल्का भी है और भारी भी है। क्या फरमाया प्रभु ने? जीव हल्का भी है और भारी भी है। भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? या तो हल्का होगा या भारी होगा। तब प्रभु फरमाते, इस बात को समझाने के लिए प्रभु ने छठे अध्ययन जिसका नाम है तुम्बक, एक सुंदर सा उदाहरण दिया है। तुम्बा होता है, तुम्बा यानी भोपड़ो, गोल भोपड़ो रहे ना, गोल भोपड़ो। तो तुम्बा यानी वो लौकी, गोल लौकी जो आती है उसको तुम्बा कहते हैं। प्रभु ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि ये तुम्बा जो होता है ना, वजन में हल्का होता है लेकिन उस तुम्बे के ऊपर मिट्टी को गीली करके उसका एक लेप चढ़ा दो, फिर बाद में उसको सुखा दो। सुखाने के बाद जब वो मिट्टी का लेप सूख जाता है, फिर से दूसरा लेप चढ़ा दो, फिर उसको सुखा दो।
फिर तीसरा लेप चढ़ा दो, फिर सुखा दो। ऐसा करते करते 8 लेप उसके ऊपर चढ़ा दो और जब वो पूरा सूख जाता है उस तुम्बे को पानी के अंदर छोड़ दो। तालाब के अंदर या नदी के अंदर पानी में उस तुम्बे को छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तुम्बा नीचे जाएगा और जैसे जैसे पानी का संपर्क मिलेगा सारी मिट्टी के परत एक एक परत उसके निकलते जाएंगे और जैसे ही पूरे मिट्टी के लेप से तुम्बा बिल्कुल निरावरण हो जाएगा, अपने आप वह तुम्बा उछल करके पानी के सतह पर आ जाता है। वह तुम्बा पानी के सतह पर आ जाता है। हे गौतम, बस ऐसे ही है। यह जीव जब कर्मों के लेप से युक्त होता है तभी संसार में भटकता है, कर्म से भारी बन जाता है तो संसार में अधोगमन करता है। और जैसे ही कर्म के लेप से हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर आता है और जब कर्म के लेप से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो हे गौतम, यह तुम्बा पानी के सतह पर आ जाता है, यानी ऊर्ध्व गमन कर लेता है। इस संसार के सागर से निकल करके तैर करके ऊपर आ जाता है और समस्त कर्मों से मुक्त होकर एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जीव हल्का भी है और भारी भी है। हम हल्के हैं या भारी है? हम सब भारी हैं, हम सब भारी है। अब हमको हल्का बनना है ना, हल्का बनना है, वजन घटाना है। कौन सा वजन घटाना है? कर्मों का वजन घटा, शरीर का वजन घटाने की बात नहीं कर रही, और वो भी बैलेंस में ही चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया तो तकलीफ देता है। तो वजन से मुक्त होना है, भार से हमें मुक्त होना है और भार से हल्का होना है। तो जैसे जैसे कर्म के आवरण निकलते जाएंगे भीतर से एक हल्कापन जो है महसूस होता है। तो कैसे होता है ये हल्कापन, कैसे महसूस करना है? तो बस जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे सामयिक कर रहे हैं, चाहे तपस्या कर रहे हैं, चाहे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, चाहे संत दर्शन कर रहे हैं, चाहे प्रवचन सुन रहे हैं, अहोभाव के साथ सुनिए। हर क्रिया, धर्म की जो भी क्रिया है अहोभाव के साथ कीजिए, एकाग्रता के साथ कीजिए, भीतर से अपने आप हल्कापन महसूस होगा। यही ध्यान में जाने की प्रोसीजर है। ध्यान में जाने की प्रोसीजर क्या है? एकाग्रता। बस जितनी एकाग्रता सध जाती है उतना व्यक्ति कर्म से वहीं पर हल्का हो जाता है। परंतु हमारी चंचलता इतनी बनी है, हम ना तो माला में स्थिर बैठते हैं, ना प्रवचन में स्थिर बैठते हैं, ना किसी और क्रिया में स्थिर होते। 10 काम करने की आदत पड़ी है हमको, है ना। इधर मोबाइल पर बात भी कर लेंगे, उधर टीवी पर देख भी लेंगे, इधर रसोई भी हो जाएंगे, इधर दुकान में काम भी हो जाएंगे, सब काम 10 काम। और फिर कहते उरा में घनी स्फूर्ति है, 10 काम एकटी कर ले, फटाफट कर ले। परंतु ऐसे 10 काम एक साथ करने में गड़बड़ियाँ कितनी करते हैं, कितनी भूलें हो जाती है, कितनी गलतियां हो जाती। इसीलिए भगवान ने कहा एक समय में एक ही जगह उपयोग लगता है, 2 जगह उपयोग लगता नहीं है। इसलिए अहोभाव कहा आता है, जब एक इसमें स्थिर होते हैं, एक ही कार्य में स्थिर होते हैं, तब एकाग्रता आती है, तब अहोभाव आता है। माला फेरने के लिए बैठे हैं, मन भटकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम नहीं भटकोगे, हम भी भटकते, तुम भी भटकते, सब भटकते, परंतु उस समय अपने आपको सूचना देनी है कि हे जीव, हे आत्मन, तू माला फेरने के लिए बैठा है, पंच परमेष्ठी की भक्ति करने के लिए बैठा है, उनका नाम स्मरण करने के लिए बैठा है। बस स्थिर बैठ जा, माला में ही ध्यान रहे, वर्तमान में रहो। हे मन वर्तमान में रहो, हे मन तुम शांत रहो, इतना अपने आप को एक सूचना दे और फिर बाद में वह क्रिया करे। देखिए बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि कहने के लिए शब्द नहीं रहेंगे। वो आनंद मात्र अनुभव करने का होता है। तो बस हम भार से मुक्त बने, हम कर्मों के भार से हमें मुक्त बनना है, कर्मों से हल्का होना है। जैसे तुम्बा मिट्टी के लेप से हल्का हो जाता है तो स्वभाव के अनुसार ऊपर चढ़ता है।
उसका स्वभाव क्या है? तैरना, ऊपर तैरना, ये उसका स्वभाव है। जो भी हल्की वस्तु रहती है वो ऊपर ही तैरती है, वो नीचे नहीं जाती है। तो बस हमें भी अधोगमन नहीं करना है, ऊर्ध्वगमन करना है। इसलिए ये आराधना साधना के हमारे दिन है। अब आ रही है आपके नवरात्र भी आ रहे हैं, और शायद आपने बोर्ड पढ़ा भी होगा। 26 तारीख से नवरात्रि के एक जाप अनुष्ठान हमारे यहाँ शुरू होने वाला है। एक जाप भी ऐसा होना चाहिए, इतनी जाप में इतनी ताकत है, और वो भी आपको बताएंगे, हमारे सुप्रिया जी महाराज साहब आएंगे, वैसे वो बताएंगे कि सामूहिक जाप की क्या ताकत होती है। अकेला व्यक्ति जाप करता है उसका फायदा थोड़ा रहता है, और सामूहिक जाप में अनंत गुना फायदा मिलता है। इसलिए अभी ठीक है 2 दिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि 8-10 दिन से एक जैसे आपकी दौड़ स्थानक की ओर थी। 18 दिन 18 दिन से, हाँ देखिए हमारे प्रियल जी ने याद दिला दिया, 18 दिन से एक जैसी दोनों तीनों टाइम स्थानक की ओर दौड़, और बहुत आनंद आया। बहुत एक मास कमण का, एक तप का, अनुमोदन का जो उत्सव था, एक चौथे आर्य की याद दिलाने वाला था कि किस प्रकार ऐसे एक साथ में सभी आत्माएं धर्म के क्षेत्र में, शासन की प्रभावना के क्षेत्र में आगे आते थे। तो ये बहुत सुंदर एक महोत्सव हमारा रहा है। अब आइए फिर से 2 दिन के बाद से हमें फिर से जप यज्ञ के भीतर में शुरू हो जाना है, क्योंकि यह नवरात्रि के महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। उसका भी क्या महत्व है, कैसे है, ये सारा आप सुप्रिया जी महाराज साहब पधारेंगे, उनके मुखारविंद से आप सुनोगे ही। लेकिन इस अवसर को खोना नहीं है, जाप में आपको शरीक होना ही है। यह जाप की आराधना हमारी चले, और जाप करते करते तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों के साथ एकाकार हो जा कर के हम अपने कर्मों के भार से मुक्त बने। तो बस इस 6ठे अध्ययन में प्रभु ने यही बताया है कि जीव हल्का हो जाता है, कर्म के भार से मुक्त होता है, तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन करता है। अब आगे एक छोटा सा प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है कि सिद्धशिला, यह जीव कर्मों से मुक्त होकर के सिद्धशिला पर पहुंचता है, तो सिद्धशिला ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं? सिद्धशिला ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं? स्वर्ग भी ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं? हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर के जैसा वातावरण नीचे बना दो तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो।